भाग गया कमीना। ढूंढो उसको, बचना नहीं चाहिए वो। नहीं बचेगा बॉस। पापा! पापा! अबे वो सिगरेट की डिब्बिया पे क्या लिखा रहता है? नियम का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अखिलेश, इससे लंग्स खराब होते हैं यार, कहीं हमको कैंसर ना हो जाए। अबे काहे डरा रहे हो बे? हैं? यार एक काम करते हैं, हम दोनों ना सिगरेट छोड़ देते हैं, क्या बोलते हो? यार बात तो सही कह रहे हो यार। फेंको 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 फेंको। एक मिनट यार, 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट किए, काहे वेस्ट कर रहे हो? हाँ, एक काम करता है, अगली बार ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है? अभी मारो। अरे मारो ना, मारो मारो। अबे कहाँ हुआ? और ये मुगले आजम बन के कौन आ रहा है बे? और कहाँ तुम डर रहे हो? अबे चुप करो, बाप है हमारे, अरे पापा है। भैया हम कट लेते हैं, तुम संभालो, ठीक है? हाँ? पापा ये दे दो मुझे। ये एनवेलप में क्या है? कुबेर का खजाना? इसमें एम्प्लॉयमेंट के पेपर हैं। वकील बाबू के यहाँ काम कैसे चल रहा है? 1 महीना केस स्टडी किए थे। अरे केस तो ऐसा कह रहे हो जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस हो। और थे का क्या मतलब है? वहां से भी निकाल दिए गए क्या? नहीं नहीं पापा, जाते हैं ना रोजाना 2-3 घंटे जाते हैं, काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, वकील बाबू पूछ रहे थे आपके बारे में। ऊपर वाले कमरे में सीपेज है, जल्दी ठीक करा लेना चाहिए। जब पैसा होगा तब बन जाएगा, और कभी खुद कमा के देखो ना, तब पता चलेगा। माँ, डॉक्टर भूषण कह रहे थे पापा का पथरी का इलाज करवा लेना चाहिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे पापा की फिक्र नहीं है? भैया पापा की तबीयत, मैं और तुम्हारे भैया कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ इलाज का ही नहीं, इस पूरे घर को चलाने का भी। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुमको? पर भाभी लड़ो मत, हो जाएगा इलाज। मेरा पेंशन का पैसा और कुछ वकील बाबू से एडवांस लेके हो जाएगा। क्यों सागर, वकील बाबू से एडवांस तो मिल जाएगा ना? ये तुमसे नहीं हो पाएगा, कल से नौकरी पे मत आना। सॉरी सर। निकलो यहाँ से। हाँ पापा, वकील बाबू दे देंगे। अरे ये देखो पहुंच तो गई है, यही तो है। अरे हम कह रहे थे ना तुमको कि एकदम टाइम पर पहुंचाएंगे। अरे जब लड़कियां हमारे पीछे बैठती है ना तो उतरने का नाम नहीं लेती हैं, बोलती है अरे अखिलेश बाबू का गाड़ी चलाते हैं। चलो लो ऊपर वाले का नाम और निकलो। अरे अखिलेश, हमको नौकरी मिल तो जाएगी ना? अबे रिक्वायरमेंट तुमने भी तो पढ़ा था ना, कहाँ है ऐसा डरपोक वाली बात कर रहे हो? ये पूरा बेतिया शहर में तुमसे धुरंधर कैंडिडेट कोई नहीं होगा, बाकी तो सब फकीर चंद हैं। जा रहे हैं। अरे बिल्कुल जाओ, ऑल द बेस्ट। अब पीछे मत देखो अब। अरे घुसो। ये 1 नंबर का डरपोक आदमी क्या करेगा लाइफ में? सर ये मेरा सीवी। सागर, यस ये सब रहने दो। ये बताओ तुम्हारी नेटवर्किंग कैसी है? नेटवर्किंग सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं सर। सर पटना में मेरी मासी रहती हैं, मासा जी रहते हैं, और सर बेगूसराय में ताऊ जी रहते हैं। सागर, तुम्हें टारगेट अचीव करना होगा। पहला टेस्ट तुम्हारा 7 दिनों का होगा। इन पहले 7 दिनों में तुम्हें 3 पॉलिसीज लेकर आनी है। ओके सर। अगर तुम 3 पॉलिसीज लाने में नाकामयाब हुए तो तुम पहले टेस्ट में फेल हो जाओ। नहीं सर मैं टारगेट अचीव कर लूंगा। गुड। सर पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे तुम क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स देते जाओगे, ठीक वैसे ही तुम्हें अपनी कमीशन मिलती जाएगी।
क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म पे तुम्हें उनके सिग्नेचर लेने होंगे। सर सिर्फ सिग्नेचर्स? बस सिर्फ सिग्नेचर। कई बार क्लाइंट्स फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानी बढ़ जाती है। आप सिर्फ उनके सिग्नेचर लाएंगे, बाकी का फॉर्म हम भर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। अखिलेश बाबू की। धक्का चक्का धक्का चक्का धक्का चक्का। क्यों? हाँ, क्या हुआ? नौकरी मिल गई। अरे जियो लाले, क्या बात है भैया। पार्टी चुपचाप से दे देना, समझ गया ना? तुम कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। चलो बैठो। अब पापा को बताएंगे कि हम भी इंश्योरेंस एजेंट बने। ओ बाबू साहब, ये बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? अरे चुपचाप से यहाँ पर नौकरी करो कल से, और जब मोटा कमीशन मिलने लगे ना, तब जाके घर पे बताना। उसके पहले बोलने की कोनो जरूरत नहीं है, समझ गए? हाँ बैठो, हमसे कभी कभी ज्ञान लिया करो। शिकार सामने है, चिंता मत कीजिए, समझिए काम हो गया। चाचा जी, टीवी ऑन कर दो ना, मम्मी ने ऑन करके दी थी ना। तो आपकी मम्मा ने गलत किया था। पढ़ाई के वक्त शांति होनी चाहिए। आपको अपने डैड की तरह ऑफिसर बनना है ना? हाँ? बबलू बेटे, अपने पापा की तरह ही बनना। अगर अपने चाचा की तरह बनोगे ना, तो सारी जिंदगी फॉर्म ही भरते रह जाओगे। बेटा बबलू, क्रिकेटर हो या बॉलीवुड, लोग हीरो को पहले जीरो ही समझते हैं। देख लेना बबलू बेटा, तेरे चाचा के भी दिन पलटने वाले हैं। तेरे चाचा भी हीरो बनने वाले हैं। चलो बेटा, चलो हम सबकी पढ़ाई करते। चलो चलो चलो। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रेशर सागर जैसे युवाओं की मनस्थिति को बहुत नाजुक मोड़ पर ला खड़ा करता है। समाज और परिवार का दबाव इतना ज्यादा होता है कि फिर ये नौजवान जल्द से जल्द कुछ कर दिखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बेरोजगार होना गुनाह है या फिर समस्या? और अगर ये गुनाह नहीं समस्या है, तो फिर हम सागर जैसे बेरोजगारों को ताने क्यों मारते हैं? क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, ऐसे लोगों को परिवार के बाकी सदस्यों के सहारे और भरोसे की जरूरत होती है, आलोचना की नहीं। क्योंकि ये आलोचना कभी कभी युवाओं को गलत दिशा में धकेल देती है। तो क्या यहां भी हालात सागर को किसी बड़े खतरे की तरफ ले जा रहे हैं? नमस्ते सर। सर मैं यूबीई इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। सर मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी है। सर ये देखिए सर, इसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सर ये 10 साल की पॉलिसी है। और सर ये 10 साल के लिए आपको 1000 रुपए महीना। नहीं भैया, हमको कोई पॉलिसी नहीं चाहिए भैया। सर एक बार आप सुन तो लीजिए। माफ करो भैया, धंधे का टाइम है। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम सागर है और मैडम मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। हाँ हाँ, अंदर आइए, आराम से समझाइए। आइए ना। घर पे कोई और नहीं है? हम है ना, वर्षा। भैया भाभी बाहर गए हैं, बैठिए आप। हाँ हम बैठ रहे हैं, बैठ जाएंगे हम। बैठिए, हम आपके लिए जूस लेके आते हैं।
पूछिए, आपकी शादी हो गई? मैडम, मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। तो बताइए ना। ये है 5 लाख रुपए का। अच्छा, ये वाली। यहां साइन कर दीजिए। ये लीजिए मैडम। ये 1000 रुपीज मंथली प्रीमियम है। अगले हफ्ते भैया आ रहे हैं, उनसे लेके दे दो। नहीं मैम, आप अभी साइन कर दीजिए। हम अपनी जेब से 1000 रुपए भर देंगे, अगले हफ्ते आके आपसे ले जाएंगे। आप अभी साइन कर दीजिए ना। अगले हफ्ते क्यों? आप रोज आ जाइए, आप ही का घर है। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है मैम। अरे जूस तो पी के जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे हमारे चाय का क्या हुआ? पिलाओ जल्दी फटाफट। अबे क्या हुआ बे? इतना दुखी काहे बैठे हो? अखिलेश यार, यहाँ पे भी हार गए। हार गए? अरे यार, 3 पॉलिसी का टारगेट था, आज लास्ट डे है। अरे बस इतनी सी बात। एक काम करो, एक पॉलिसी हमको भेज दो, हो गया सॉल्व। तुम भी यार। तुम लोगे? हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम तुमको दे देते हैं, तब भी 2 होगा ना। एक बाकी रहा ना, उसका क्या करेंगे? यार बात तो सही कह रहे हो तुम। अब एक बात बताएं, हमको यहाँ के लोग ऐसे ही जुगाड़ चंद नहीं कहते। लाओ कर देते तुम्हारा जुगाड़। अबे यहाँ का किंग कौन बे? अरे भैया आप हो आप। अरे नहीं, बिरजू सेठ। एक पॉलिसी बिरजू भी लेगा। निकालो फॉर्म, भरवाओ। लेकिन बिरजू प्रीमियम कैसे भरेगा? अबे प्रीमियम बिरजू कहाँ भरेगा? वो बरसा ने भरा था का? देखो बात यह है कि अभी अभी हमने ना एक मकान किराए पे दिलवाया है, मोटा कमीशन मिला है। तो एक काम करेंगे कि एक उसी कमीशन का हम पॉलिसी ले लेते हैं और छोटा मोटा प्रीमियम वाला इसका जो होगा वो हम भर देंगे। क्या टेंशन है? बिरजू से पूछ लो ना। बिरजू मानेगा नहीं। अरे नहीं भैया, हम क्या ना चाहिए, माफ करा। अबे क्या ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए है? पगला गए हो का? अबे प्रीमियम हम तुम्हारा भर रहे हैं, हाँ, और बेनिफिट मिलेगा तुमको, तो तुम काहे नहीं लोगे? अबे 10 लाख रुपया मिलेगा तुम्हारे मरने के बाद, लखपति बनोगे, लखपति। और दुनिया बोलेगी देखो लखपति आत्मा बिरजू। फॉर्म भरो जल्दी। ये लो बिरजू। हाँ सिर्फ साइन कर दो, ऑफिस में फॉर्म हम भरवा लेंगे। ठीक है। यहाँ पे। हाँ बिरजू। ला। अरे लाओ भैया, हमको भी एक फॉर्म दे दो, हम भी साइन कर लेते हैं। हाँ ये वाला, ये लो। ये लकड़ी। ये लो भैया, ये रहा हमारा फॉर्म, एक बिरजू का और बरसा का तो मिल गया है तुमको, है? 3 पॉलिसी हो गई, टारगेट अचीव। अब भागो फटाफट ऑफिस और मोटा कमीशन कमाओ, समझ गए? पकड़ो। पापा
अब डॉक्टर भूषण से अपॉइंटमेंट लेने का टाइम आ गया है। अरे ठीक है। इतने पैसे वकील बाबू दिए तुमको? अब इतने सारे पैसे कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गए ना? अब वैसे भी माँ जी, हम सुने हैं कि बेरोजगार लोगों ने एक गैंग चालू किया है जो चोरी और डकैती का काम करती है। बहू, इस घर में ना सब मुझे ही चुप कराते रहते। पापा भाभी तो कुछ भी कहती रहती हैं। अरे आप छोड़िए ना, मैं जानता हूँ आप हमारी बेइज्जती नहीं सह सकते। पापा एक खुशखबरी है, रीना नौकरी। आज वकील बाबू आए थे घर पर। उन्होंने तो तुमको महीने भर पहले ही नौकरी से निकाल दिया है। इतना सारा पैसा कहां से लाए हो तुम? झूठ की पोटली हो तुम। और कौन सी खुशखबरी दोगे? पापा मैं कह रहा था कि हम हाथ जोड़ते हैं, अभी यहां से चले जाओ। और सागर बाबू, दवा जब पार्टी शार्टी चल रही होगी घर पे? हाँ पार्टी? कौन बोल रहा है? अरे अंकल जी बोल रहे हैं का? प्रणाम अंकल जी, हम अखिलेश बोल रहे हैं। सागर बाबू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। तुम ये पार्टी की क्या बात कर रहे थे? और अचानक सागर के पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया? तुमको कुछ मालूम है क्या? और इस बार उसने कौन सा नया कांड कर दिया? अरे नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हो। उसने कोनो कांड नहीं किया है। अरे इंश्योरेंस कंपनी से आज पैसा मिला है ना उसको। इंश्योरेंस एजेंसी? बस करो अखिलेश, क्या इस ड्रामे में तुम भी उसके साथ हो? वकील बाबू तो उसको निकाल दिए थे, लेकिन तुम तो उसके दोस्त हो, तुमको ये बात का पता था ना? अरे अंकल जी, वो क्या है कि आप हम पर बिगड़िएगा मत। वो आइडिया हम ही ने तो दिया था सागर बाबू को कि वो वकील वाली बात घर पे ना बताएं। कहा है कि इंश्योरेंस बेच के मोटा कमीशन जब मिल जाए तो सरप्राइज दोगे अपने घर पे तो ज्यादा मजा आएगा। ये आइडिया हम ही ने उसको दिया था, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसने बताया नहीं का वो इंश्योरेंस का पैसा मिला है उसे आपको? हाँ हेलो, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? शिकार सामने है, समझो काम हो गया। गायत्री, वो डॉक्टर भूषण के अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? अरे आप बाप बेटे के मसले में ना हमें टांग नहीं अड़ानी। आप खुद ही पूछ लीजिए ना सागर से। ये लो बेटा। ये क्या है मां? पापा के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुमसे पॉलिसी करवाना चाहते हैं वो। सॉरी बेटा। नहीं पापा, आप सॉरी मत बोलिए। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने काम में सक्सेसफुल रहें। बेटे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारे साथ है ना गायत्री? हाँ जी बिल्कुल। अब फटाफट मेरे लिए एक अच्छी सी पॉलिसी ढूंढ के निकालो। हाँ पापा। ये लीजिए। बेटे,
अब इस फॉर्म में कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है मुझे बताना। आप सिर्फ साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म हम ऑफिस में भरवा लेंगे। ठीक है बेटा। बस, हो गया। ये लो। अखिलेश का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? ये अखिलेश का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बिरजू का है? भैया उनका तो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया। एक्सीडेंट? कब हुआ ये सब? पिछले हफ्ते जब दुकान बंद करके घर लौट रहे थे तो ऊपर वाले सड़क पर उनका डेड बॉडी मिला था। हम विद्या में नहीं थे, बहुत गलत हुआ ये सब। कोई मदद चाहिए तो बता देना। जी भैया। अच्छा ये बताओ, इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया क्या? इंश्योरेंस समझ नहीं आया भैया। हमको 1-2 दिन का वक्त दे दो, हम बताते हैं। सर, बिरजू के इंश्योरेंस के पैसे किसी बिपिन गुप्ता ने क्लेम किए। तो सर ये बिपिन गुप्ता कौन है? सर जब बिरजू के घर वालों ने पैसे क्लेम नहीं किए तो कोई बिपिन गुप्ता कैसे क्लेम कर सकता है? चिल्लाओ मत, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसका नॉमिनी फॉर्म तुमने भरा था। इनफैक्ट जितने भी फॉर्म्स तुमने सबमिट किए हैं उन सब में नॉमिनी का नाम विपिन गुप्ता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर सिर्फ सिग्नेचर्स, आप सिर्फ उनके सिग्नेचर लाएंगे, बाकी का फॉर्म हम भर लेंगे। सर सारे फॉर्म तो आप ही भरा करते थे ना? कहना क्या चाहते हैं? यहां बैठकर हम गबन करते हैं, फ्रॉड करते हैं? सर सारे फॉर्म तो आपने ही भरे थे ना? निकल जाओ यहां। इस वक्त मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी कहिए। जी मैं वर्षा जी से मिल सकता हूँ? वर्षा अब नहीं रही। आप कौन? वर्षा जी नहीं रही? जी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के सिलसिले में आया था। देखिए भाई, आप कुछ दिन बाद आइए, अभी घर का माहौल वैसे ही सेट है। हेलो, अखिलेश बोल रहे हैं। ये अखिलेश कहाँ पर हो? हम कब से तुमको फोन कर रहे हैं। अरे कुछ लोग हमारे पीछे हैं, ये लोग हमको मारना चाहते हैं, हमको मार देंगे ये लोग, हमको बचा लो। अरे अखिलेश क्या बोल रहे हो तुम? कौन लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? हेलो 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 अखिलेश, हेलो। अरे लाओ भैया, हमको भी एक फॉर्म दे दो, हम भी साइन कर लेते हैं। हाँ। आप सिर्फ साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म हम ऑफिस में भरवा लेंगे। ठीक है बेटा। हेलो। हेलो भैया, भैया पापा को घर से बाहर मत जाने देना। लेकिन वो तो बाहर ही गए हैं। अरे भैया पापा को जल्दी से वापस लेके आइए। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हम बाद में बताते हैं आपको। बाय बाय। पापा, पापा, अंकल अंकल आपने पापा को देखा क्या?
सॉरी। ये रहा आपका शिकार। मिस्टर बिपिन गुप्ता, बहुत माल बनाया है तुमने। सबकी इंश्योरेंस पॉलिसीज पे तुम्हारा ही नाम है नॉमिनी में। अरे सर, इसमें हमारा क्या है? सब आप ही का तो प्लान है। आपने जो बोला हमने वही किया। अब एक और काम करो, इसको मार कर यहीं गाड़ना है, उसका प्रबंध करो। ओके बॉस। मिस्टर सागर, थोड़ी देर में सारी दुनिया के लिए तुम फरार घोषित हो जाओगे। सबको यही लगेगा कि सागर फ्रॉड करके भाग गया। बुरा मत मानना, धंधा है हमारा। आ जाते हैं कई बार तुम्हारे जैसे लोग हमारे पास नौकरी की तलाश में, और हमें तलाश होती है एक चेहरे की। वो चेहरा जिसके मत्थे हम अपनी काली करतूत मढ़ सके। इसका काम तो खत्म हो चुका है, तो इसे भी खत्म कर दो। भाग गया कमीना। ढूंढो उसको, बचना नहीं चाहिए वो। नहीं बचेगा बॉस। सागर
मुझे माफ कर दो। क्या हो गया बेटा, उठो। क्या हो गया? मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। ये क्या कह रहा है बेटा तू? और कहाँ था? ये क्या हाल बना के रखा है बेटा? क्या हो गया है? हाँ? तू ठीक तो है ना? हाँ? ठीक है ना तू? एक तो तेरे पापा का एक्सीडेंट, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तुम्हें पता भी है बेटा, तेरे पापा कितनी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तेरे बारे में न जाने कितनी बार पूछ रहे हैं। पापा जिंदा? हाँ बेटा। कहाँ है पापा? अंदर है, चल। पापा अंदर है? पापा 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 मुझे माफ कर दो। पापा मेरी वजह से सब, मुझे माफ कर दो। सागर, पापा एकदम ठीक है। तू ठीक तो है? और कहाँ था तू? तुझे पता है हम सब तेरे लिए कितने परेशान थे। चल कोई, अब मैं और तेरे भाभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बेटा, तुम्हारा कोई दोस्त आया हुआ है, अखिलेश नाम बता रहा था, बहुत परेशान था। मैंने तुम्हारे कमरे में बिठा दिया है उसे। तुम जाओ, हम यहाँ बैठते पापा के पास। अखिलेश! अरे सागर, सागर ठीक है ना? शुक्र है कि तुम ठीक हो। हमको तो बहुत कूटा उन लोगों ने, मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए। अरे चेहरा तक देखने का चांस नहीं मिला, तो पहचानते ही नहीं है कि कौन थे उन। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कल ही जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है पापा बच गए। काश वर्षा और बिरजू भी। एक काम करते हैं अखिलेश, पापा के पास चल के बैठते हैं। अरे नहीं, तुम अपनी हालत देखो, आराम करो। तुम आराम की जरूरत है। तुम बैठो, हम है ना अंकल के पास, हम रहेंगे तब तक, ठीक है? तुम नहीं 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 अखिलेश, अभी आराम करने का समय नहीं है। हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को सब कुछ बताएंगे। अरे हमने कहा ना कि हम कल जाएंगे पुलिस में, रिपोर्ट लिखवाएंगे, और ये वादा है हमारा कि पुलिस उन दोनों को छोड़ेगी नहीं, विपिन और विवेक को। हम कह रहे हैं ना। लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बैठो। अपनी तबीयत का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुमसे कहा कि जाकर इंश्योरेंस में नौकरी करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। ख्याल रखो तुम अपना, हम अंकल का ख्याल रखते हैं। अरे बेटा तुम? आंटी जी, आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, हम यहाँ पर बैठते हैं अंकल जी के पास। नहीं बेटा, हम ठीक हैं। अरे आंटी जी, हम कोई पराये हैं क्या? आपके बेटे जैसे ही हैं ना हम। अंकल जी का ख्याल हम अपने बाबूजी से भी ज्यादा रखेंगे। आप चलिए। अरे बेटा, हम बैठेंगे, आप 2 घंटे आराम कीजिए, 2 घंटे सो के आ जाइएगा, ठीक है? हाँ। अरे चेहरा तक देखने का चांस नहीं मिला, तो पहचानते ही नहीं है कि कौन थे उन। देखना, जैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे ना, छोड़ेगी नहीं पुलिस उस विपिन और विवेक को, ये वादा है हमारा। विवेक और विपिन ने मुझे किडनैप किया, ये बात अखिलेश को कैसे पता चली? ड्रामेबाज तो हम नंबर 1 है अंकल जी, हैं? देखिए, कुछ टूटा फूटा नहीं है। लेकिन अंकल जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप बच कैसे गए। आपको तो सबसे पहले मर जाना चाहिए था। नहीं, यूं कहा है कि बीमा का सबसे ज्यादा रकम तो हमें आपके मौत से मिलेगा, तो आप बचे क्यों हैं?
हम सॉरी मांगते हैं ऊपर वाले से और आपसे अंकल जी। अब आपको जाना होगा। ये अखिलेश के घर फोन कहाँ से बज रहा? अखिलेश तो अपना फोन लेके गया है। ये किसका फोन है? अखिलेश तो अपना फोन लेके गया है। विपिन गुप्ता अखिलेश के पापा है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, माफी चाहते हैं, आई एम सॉरी। आप जाइए, जल्दी जाइए, निकल लीजिए आप। बहुत बाबूजी, 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 भैया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में सुना मत। पुलिस को फोन लगाओ। अरे पुलिस को फोन लगाने की क्या जरूरत है, यही चलता ना। देखिए ये मिल के बात करते हैं। सुनो। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। ले चलो इसे। नौकरी की जरूरत और हालात की मार के आगे सागर कमजोर पड़ गया और हमारी ऐसी मजबूरियों का ही फायदा उठाते हैं विवेक, अखिलेश और विपिन जैसे लोग। इसलिए ऐसे नाजुक समय में और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। सागर को नौकरी चाहिए थी और विवेक ने एक साजिश के तहत उसे एक बेहद लुभावना प्रस्ताव दे दिया और सागर की मजबूरी विवेक, अखिलेश और विपिन के लिए एक जानलेवा औजार का काम कर गई। याद रखिए, हर लुभावने प्रस्ताव के पीछे कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो आपको और आपके प्रियजनों को मुसीबत में डाल सकती हैं। आपके दस्तखत बहुत कीमती हैं। किसी भी कागज को बिना पढ़े, बिना पूरी तरह से समझे कभी भी उस पर दस्तखत मत कीजिए। कोई भी फॉर्म पूरी तरह से समझकर खुद भरिए। जाते जाते बस इतना ही कि हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और धैर्य से काम ले तो हालात बदले जा सकते हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।